नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघटा को समर्पित है। नवदुर्गा में तृतीय स्थान रखने वाली मां चंद्रघटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन योगी जन अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर भगवती अर्धशक्ति का आह्वान करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। मां चंद्रघटा का स्वरूप अत्यंत शांतिदायक तथा कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र विराजमान है व इनके हाथ में भयावह गर्जना करने वाला घंटा है, जिसके कारण इन्हें चंद्रघटा कहा जाता है। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कमर, कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघटा। ये शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख हैं। इनके घंटे किसी भयानक ध्वनि से दानव, दैत्य आदि भयभीत रहते हैं और देवता जन तथा मनुष्य सुखी रहते हैं। चंद्रघटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती है। मां चंद्रघटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। मां चंद्रघटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर अपने पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। इनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। देवी चंद्रघटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मां चंद्रघटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है और इसीलिए स्वर्ण रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। और इसके अलावा मां को सफेद चीजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता चंद्रघटा को शहद का भोग भी लगाया जा सकता है। पूजन में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। मां चंद्रघटा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच काफी लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस दौरान असुरों का राजा महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में कई बार देवताओं की सेना पराजित हुई। एक समय ऐसा आया जब युद्ध में देवताओं पर असुरों ने विजय प्राप्त कर महिषासुर ने देवलोक पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर दिया। महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत सभी देवताओं से उनके अधिकार भी छीन लिए। देवता परेशान होकर धरती लोक पर आ गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अपना दुख कहा तो वे काफी क्रोधित हुए। तीनों देवों के क्रोध के कारण उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं के शरीर की ऊर्जा से मिल गई। 10 दिशाओं में व्याप्त होने के बाद इस ऊर्जा से मां भगवती के चंद्रघटा स्वरूप अवतरण हुआ। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना त्रिशूल भेंट किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपने वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। विश्वकर्मा ने कई अभेद्य कवच और अस्त्र देकर मां भगवती को सभी प्रकार के छोटे और बड़े अस्त्रों और शस्त्रों से सुशोभित किया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशाल काय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र और शस्त्रों को धारण किए हुए हैं और शेर पर बैठकर युद्ध कर रही हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर भी महिषासुर ने देवी के अलौकिक स्वरूप पर प्रहार किया। उनके प्रेम स्नेह का रूप तब भयंकर ज्वालामुखी की भांति लाल होने लगा। उनके इस रूप को देखकर महिषासुर भय से कांप उठा।
तब माँ चंद्रघटा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया।